प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। सितंबर सीरीज की शानदार शुरुआत, निफ्टी 181 अंक चढ़कर 19,435 पर हुआ बंद। सेंसेक्स भी 550 अंक उछला। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में हरियाली। बैंक शेयरों में भी रही जोरदार तेजी। बैंक निफ्टी 450 अंक उछलकर 44,450 के करीब पहुंचा। इंडसइंड, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और पीएनबी 1 से 4% भागे। पीएसयू शेयरों में चौतरफा खरीदारी। एनटीपीसी और ओएनजीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स। बीएचईएल 11% उछलकर 8 साल की ऊंचाई पर। बीईएल, कोल इंडिया, गेल और एनबीसीसी 3 से 4% भागे। नए लाइफ हाई पर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स। एमटार टेक 10% उछलकर रिकॉर्ड स्तर पर। टाटा कम्युनिकेशंस, डीसीएम, श्रीराम, आईटीडी सीमेंटेशन, साइंट और ट्राइडेंट में 4 से 14% का उछाल। मूडीज ने 2023 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.7% किया, लेकिन 2024 का अनुमान घटाकर 6.1%। बीएसई ने बायबैक का भाव 816 से बढ़ाकर 1080 किया। शेयर 6% उछलकर 1100 रुपए के ऊपर। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में पूरा एक्शन कैसा रहा, साथ ही सोमवार के लिए अब क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर आप @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार के आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। सबसे पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जानेंगे बाजार का हाल। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जोरदार तेजी रही। कारोबार के अंत में बाजार के सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा उछलकर 65,400 के पास बंद हुआ। निफ्टी 181 अंक बढ़कर 19,437 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी यहां पर 446 अंक चढ़ा और 44,436 के स्तर पर बंद हुआ। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन इतनी तेजी क्यों रही। हफ्ते के आखिरी दिन लेकिन नई सीरीज की शुरुआत और नए महीने की शुरुआत में भारतीय बाजारों ने दिखाया जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त दम। वैसे आज शुरुआत करने के लिए संकेत कोई खास अच्छे थे नहीं। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही, ठीक है। एशिया में भी मिला जुला कारोबार था और कल के सेशन के मंथली एक्सपायरी के होने के बावजूद आंकड़े अगर आप देखें तो कैश मार्केट में वायदा कारोबार में एफआई ने जमकर बिकवाली की। फिर क्या हुआ कि सुस्त शुरुआत होने के बाद बाजार फिसल कर एकदम से बढ़ गए। तो आज बढ़ने के पीछे एकमात्र कारण ये था कि मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद जो लॉन्ग ट्रेडर्स थे काफ़ी उनकी पोजीशन कम हो गई, बाजार हल्के हो गए और हल्के नोट पर जब बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला तो बाजार ऐसे चल पड़े कि पूछे मत। थोड़ा सपोर्ट बाद में डाउ फ्यूचर से भी आता दिखा, जो 30-40 पॉइंट ऊपर थे, बढ़ते बढ़ते 100-125 पॉइंट ऊपर हो गए। सो वहाँ से भी थोड़ा ऐसा लगा कि एक अच्छा सेशन फिर से अमेरिका में हो सकता है। सो इन सारे संकेतों के बीच भारतीय बाजारों ने एक्शन दिखाया। वैसे भी अगस्त का महीना जो खराब था वो तो लार्ज कैप्स के लिए था, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो अगस्त के अंत में भी नया लाइफ हाई बनाते दिखे। तो ब्रॉडर मार्केट में समस्या नहीं थी, लेकिन दिग्गजों में जो समस्या थी उससे आज दिग्गज शेयर इंडेक्स ऊपर उठकर बढ़िया तेजी दिखाते हुए निफ्टी अपने निचले स्तरों से 19,250 से लगभग 200 पॉइंट चढ़ा, 19,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीबन 700 पॉइंट बढ़ा और बंद 44,400 के ऊपर होने में कामयाब रहा। तो बहुत ही अच्छी खरीदारी, चौतरफा खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो वैसे ही मजबूत हैं, दिग्गजों में भी बढ़िया एक्शन दिखा। तो नई सीरीज की शुरुआत, नए महीने की शुरुआत में भारतीय बाजारों ने पिछले महीनों की कमजोरी को भुलाकर
कंसोलिडेशन करेक्शन को भुलाकर आज मजबूत नोट पर शुरुआत की। और आज की खासियत ये थी, ग्लोबल सपोर्ट नहीं था, कल के डेटा एफआईएस के उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी। जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और धीरे धीरे बाजार मजबूती बनाकर दिन की ऊंचाइयों के करीब बंद हुए। और आइए अब संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, सितंबर सीरीज की तो शानदार शुरुआत हुई है, तो एक मूड सेट हो गया है बाजार का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मूड सेट हुआ है। जैसा कि अनिल जी ने कहा, देखिए मार्केट्स हल्के थे, कटान हुई, कटान के बाद एक अच्छा खासा माहौल बना और कल तो बहुत ही टाइट रेंज में भी था और कटान के बाद आज भी सुबह जब खुला तो अच्छा खुला, फिर नीचे आया और अपने ऑलमोस्ट 50 डेमा के ऊपर बहुत जबरदस्त सपोर्ट लिया मार्केट्स ने। 19,250-60 का जो लेवल्स मैं कई दिनों से बोलते आ रहा हूं, पिछले हफ्ते भी बोला और आज भी बोल रहा हूं, वहां पे सपोर्ट लेने के बाद जो बाउंस किया है तो स्ट्रेंथ अब दिख रही है। और आज चौतरफा रैली थी। सबसे बढ़िया बात है पीएसयूज ने पार्टिसिपेट किया। एफएनओ स्टॉक्स में अभी भी देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत बड़ी तेजी अभी आना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कॉशियस अप्रोच जो पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा था, अब यह है कि कहीं ना कहीं मार्केट में इन लेवल्स पे बाइंग आएगी। और मूडीज ने मूड ठीक किया है। अच्छे डेटा भी मैं हेडलाइंस में देख रहा था, पॉजिटिव डेटा जीडीपी के आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा अच्छे आए, विक्स नीचे आना और स्मॉल कैप मिड कैप तो रॉक कर ही रहे हैं कई दिनों से, तो और डॉलर इंडेक्स का भी नीचे आना, तो ये सारी चीजें काफी एक बढ़िया एक रीइंफोर्समेंट किया और मार्केट में एक तेजी आई है। और अगस्त में एक टाइम करेक्शन भी हो गया था मार्केट का, तो आई फील कि मार्केट में तेजी और भी आगे बनेगी। एफआईआईज के और डीआईआईज के दोनों के प्लस के आंकड़े आए हैं बाइंग के जो स्क्रीन पे चल रहा है। तो देखिए अगर ऐसे बाइंग के आंकड़े आते और एफआईआईज अच्छी बाइंग थी, सो ओवरऑल आई फील कि एक बहुत बढ़िया माहौल है। बाकी देखते हैं अडानी ग्रुप की जो चीज थी उसको लेकर थोड़ी बहुत करेक्शन कल देखने को मिला। अब आगे देखते हैं, वही एक चीज हो सकती है कि मार्केट पे कहीं ना कहीं तलवार लटकी भी रहे। बाकी ओवरऑल थिंग्स लुक्स वेरी गुड। रिजल्ट्स का सीजन खत्म, टाइम करेक्शन हो गया, नया सेटलमेंट है, तो देखते हैं कैसे जाता है। सो ओवरऑल बाइंग के मूड में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जी संदीप जी, अब बताइए कि अभी पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए पोजिशनल व्यू में जो मैं स्टॉक लाया हूं वो है हुडको। आज हमने जैसे कहा कि पोजिशनल जो पीएसयू स्टॉक्स है वो गजब का परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। और वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे भी एक अच्छी एक चार्ट्स पे बंद हुआ है हुडको, तो 76 रुपये 50 पैसे के लगभग बंद हुआ था। टारगेट में दूंगा 81 रुपये और 83 रुपये और स्टॉप लॉस 73 रुपये का। हुडको में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। अब लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी की बात कर लें तो कौन सा स्टॉक आपको लंबी अवधि के लिए पसंद है? लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक स्टॉक लाया हूं, वो है, वो सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है, पाइप्स वाला सेक्टर। तो मैंने महाराष्ट्र सिमलेस है जो कि बहुत बढ़िया लगता है मुझे, और इस स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, 7,500-8 हज़ार करोड़ की कंपनी है और 7 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है और अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर भी है। इनके पर्टिकुलर सेगमेंट में 55% के लगभग मार्केट शेयर है सीमलेस पाइप्स में, और एपीआई सर्टिफिकेट हाई फ्रीक्वेंसी ईआरडब्ल्यू पाइप्स में भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और एक अच्छी खासी पुरानी कंपनी है जिनके क्लाइंटेल भी बहुत एस्टीम क्लाइंटेल है, भेल, रिलायंस और इंडियन ऑयल, एलएनटी, ये सब अच्छी ऑर्डर पे कंपनी बैठी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन सस्ते और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 19-20% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% का है। डेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है बुक्स में, जो कि जनरली इन टाइप की कंपनीज में डेट्स दिखने को मिलता है, पीयर्स में देखने को मिला है। और प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 67% के लगभग रही है। और पिछले अगर आप 7 साल की भी सेल्स की कैगर देखें तो 27-28% के लगभग रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है, मतलब 13-14% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है और ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास स्टॉक चल रहा है। और डेट्स को रिड्यूस किया है तभी डेट इक्विटी रेशियो कम हुआ है। पहले इस स्टॉक को मैं इसीलिए कम कवर करता था कि इसमें डेट्स हुआ करता था। और जून के मुकाबले जून 2022 के मुकाबले जून 2023 में भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ओवरऑल बॉटम लाइन बेसिस पे, टीटीएम बेसिस पे 1,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट्स कंपनी ने दिखाया है। तो आप देखिए 7,500 करोड़ की कंपनी का 1,000 करोड़ का पैट बहुत कम कंपनियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इन लेवल्स पे लेते हैं
तो 630 और 650 का टारगेट लगाए। FIS DIS का भी पूरा भरोसा है, प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 68% के अलावा FIS DIS करीब 10% के लगभग होल्ड करते हैं। तो आई फील इन लेवल्स पे लीजिए 630 650 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए महाराष्ट्र सीमलेस। सीमलेस में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह करने की आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की ओर से। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ देहरादून से अरविंद पराशर हैं। नमस्कार अरविंद जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अनिल सर का और संदीप सर का एंड आर्डेंट फॉलोअर। तो मैंने सो थैंक यू सो मच। मैंने 4000 क्वांटिटी ली हुई है गोदरेज कंज्यूमर की एंड मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैंने प्राइस था 1047 एवरेज कर करके आया और मेरा दूसरा है 30,000 शेयर्स अशोक लेलैंड में 188 के प्राइस पे। ओके, व्यू कब तक का है आपका अरविंद जी दोनों स्टॉक्स पे? लॉन्ग टर्म मैम, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म अशोक लेलैंड की खरीद एक बार फिर से बताएंगे मैम? 30,000 क्वांटिटी एट 188। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया इनका दोनों ही स्टॉक्स पर। संदीप जी, ओवर टू यू। गोदरेज कंज्यूमर से शुरुआत करते हैं, नुकसान बड़ा है, क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनिल जी को। तो लाइक देखिए सभी करते हैं और सारे पैनलिस्ट में आपने मुझे सराहा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं आपके क्वांटिटी सुन रहा था तो आप मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज आपकी इन्वेस्टेड है और मेरा ऐसा पूरा मानना है कि आपने 2 स्टॉक के बारे में पूछा है और आपका पोर्टफोलियो कम से कम भी 15 से 20 या 25 स्टॉक्स का रहना चाहिए और इतनी क्वांटिटी कोई भी स्टॉक को अलोकेट करते हैं तो अलोकेशन पे भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये जनरली अनआस्क्ड मेरी एडवाइस दे रहा हूँ बट देना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि क्वांटिटीज़ अशोक लेलैंड की और गोदरेज कंज्यूमर की बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज़ है। दोनों ही स्टॉक में देखिए गोदरेज इनफैक्ट अभी थोड़े से एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि FMCG वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, भले वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या ITC हो या मैरिको डाबर सब एक नॉर्मल रेंज में है। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है तो ऑलमोस्ट जो सपोर्ट्स बनते हैं गोदरेज कंज्यूमर के 950 975 एंड सिंस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आई थिंक इनके लिए राय ये है ये बिल्कुल बने रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी चलेगा। और अगर ये स्विच करना चाहे, देखिए मैं जनरली जो FNO में स्टॉक्स होते हैं उनको कैश मार्केट में जनरली लेने की राय मैं कम देता हूं। अगर आपने मुझे चैनल पे फॉलो करते हैं तो हमारे पास तो कैश की आइडियाज खूब सारी है जहां पे पैसा बहुत जल्दी बनता है क्योंकि FNO में आपके कॉल्स ऑप्शंस और ये सब की वजह से कई बार फ्री मूवमेंट ऑफ जो स्टॉक होता है वो अलग तरीके से होता है। सो आई फील कि गोदरेज कंज्यूमर ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एंड इफ यू वांट्स टू प्ले सेफ सर्टेनली यू कैन हैव। बाकी ITC को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा अगर यहाँ से निकल के वहाँ अगर आप स्विच करते हैं क्योंकि अभी तो आपके कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। और दूसरा अशोक लेलैंड है, यस आई लाइक द कंपनी। अशोक लेलैंड में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी और सर्टेनली EV और जो ये सब की बातें चल रही है और सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं और मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड में भी होल्ड है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एक चीज और मैं ये बोलूंगा कि कई बार ऑटो स्टॉक्स के जगह पे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स ले लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो थोड़ा बहुत आप डिवाइड कर सकते हैं। तो थोड़े ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स बहुत सारे चल रहे हैं, मैं काफी बार नाम बताता हूँ तो वहां पे भी देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने कल ही एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज वेडनेसडे को मैंने स्टॉक बताया था, या ऑटो इंसिलरी में और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे इन लोगों को जो सप्लाई करता है जामना ऑटो, उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स हैं। बिल्कुल, तो आपके स्टॉक्स पर रही है संदीप जी की राय। अगले कॉलर से बात करें, जबलपुर से हरी सुहाने हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास? नमस्ते जी, नमस्ते मैडम। मैं जी बिजनेस लोग सभी देखता रहूँ, थोड़ा बहुत शेयर का काम करता हूँ और ये देख के कुछ काम करता हूँ। मगर मैंने बहुत पहले जब LIC का IPO आया था तब मैंने IDBI ले लिए थे करीब 12,000 और वो 60 रुपए के आसपास आए थे। मेरे को रेट ख्याल करेक्ट रेट ख्याल नहीं है, तब से उसमें पड़े हुए हैं, बहुत रकम फंसी है। दूसरा परसों नरसों हमने उसको दिलीप बिल्ड दुकान 18 शेयर ले लिए 335 के आसपास के। इन दोनों शेयर में क्या करें बताएं? दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने हरी जी, एक बार फिर से क्लियर करेंगे? पहला IDBI 12,000 शेयर लिए थे, 60 रुपए के आसपास लिए थे
2-3-4 साल हो गए। जब LIC को IPO आया था उस समय दिए थे सुन के। और अभी दूसरा हमने दूसरा दिए स्टॉक। दिलीप बिल्डकॉन DBL, परसों 1800 शेयर ले दिए हैं, 335 के आसपास लिए हैं। तो IDBI के बारे में, IDBI और दिलीप बिल्डकॉन के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या करें? ओके, बिल्कुल जी। शुरुआत करते हैं IDBI से ही। संदीप जी, 12,000 क्वांटिटी इनके पास है, क्या करें? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। देखिए IDBI में तो बहुत सारी चीज़ें और भी पॉजिटिव है। जैसे LIC का IPO के टाइम पे इन्होंने लिया, हो सकता है NSE के IPO के टाइम पे भी उनकी भी शेयर होल्डिंग है। PSU बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, आज भी हमने देखा PNB डिड वेल, SBI भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट ले रहा है अपने 200 डेमा के आसपास। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा भी वापस से परफॉर्म करने लगा है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। और ऊपर का 65 के लेवल से 60 रुपये तक करेक्ट हुआ है IDBI, तो होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है। दूसरा दिलीप बिल्डकॉन से ज़्यादा मुझे कन्विक्शन जो है और दूसरे जो इंफ्रा कंपनीज है वहाँ पे आता है। और बहुत सारे लिस्टेड इंफ्रा कंपनीज है, ITD सीमेंटेशन जैसे हमने देखा, या फिर आप देखिए KNR कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां, इवन HG इंफ्रा है, ये सारी। तो इन सब के लिए मैं एक और डिस्क्लेमर साथ में दे दूं कि ये सारी राय हम आगे पीछे चैनल्स पे डिस्कस करते आए हैं। तो हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स के पास, हमारे रिलेटिव्स, इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, इन सब के पास ये हो सकता है। सो आप भी अपनी रिसर्च करें। बट यस, दिलीप बिल्डकॉन इन्होंने लिया हुआ है, एक वैसे अंडर परफॉर्मर था और अब वापस से बहुत अच्छा चला है। पिछले कुछ दिनों में बाउंस अच्छा किया है, बट फिर भी मेरा कन्विक्शन ज्यादा जो मैंने 2 नाम बताए उनमें आ रहा है। तो आपके स्टॉक्स पे ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। सोशल मीडिया पर एक सवाल आ रहा है हमारे पास दिल्ली से, प्रेम प्रकाश सचदेवा। 3 स्टॉक्स इनके पास हैं। शुरुआत करते हैं HBL पावर से। 1140 शेयर हैं। ये 3.5 की खरीद इन्होंने बताई है अपने HBL पावर के शेयर पर। 3.5 रुपए पे इन्होंने HBL पावर लिया है। हिमाद्री केमिकल दूसरा स्टॉक इनके पास है, 1000 शेयर है और इस पर इनकी जो खरीद इन्होंने लिखी है हमें 3 रुपए की खरीद इन्होंने लिखी है। और कजारिया सिरामिक 310 शेयर है इनके पास और 1 रुपए 80 पैसे की खरीद है इनकी। प्रेम प्रकाश जी से अगर बात हो पाती तो जरा हम उनको मुबारकबाद भी देते। लाखों का मुनाफा सर, मतलब ये तो उन्होंने गोल्ड माइन क्रिएट किया अपने लिए। मतलब लाखों से कम यहाँ पर बात हो नहीं रही है। अब एक एक करके बताइए, होपफुली हमें सुन रहे होंगे वो। सर बताइए, अभी जो फॉर्चून क्रिएट करना है किया है इन्होंने बेसिकली, तो ऐसे कैसे ये तो किया क्या जाए? इनसे तो राय हमें लेनी चाहिए, ये हमसे क्या राय लेंगे, क्योंकि इनको सबसे बढ़िया चीज ये आती है कि ये होल्ड करके बैठते हैं। वो जैसे अनिल जी कई बार बोलते हैं ना, कुंडली मार के बैठने वाली बात है। आप अच्छा स्टॉक ले रहे हो और आप उस पर बैठते हो। कजारिया सेरामिक्स देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट। मतलब कजारिया तो देखिए, इन तीनों में से मेरे को सबसे ज्यादा कन्विक्शन वैसे आ रहा है कजारिया पे। हिमाद्री पे बहुत ज्यादा मेरा कन्विक्शन नहीं है, वेरी फ्रेंकली मेरे ये रडार पे भी नहीं रहता है। और HBL पावर देखिए, अब ये सारे जो पावर सिस्टम्स वाले, बैटरीज वाली कंपनियां, ई मोबिलिटी वाली कंपनियां अच्छा करने लगी है। बट यस, वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे अब महंगा लगने लगा। बट अगेन, मैं इनका कन्विक्शन को हिलाना नहीं चाहता, मेरी कोई भी ऐसी में राय देना नहीं चाहता कि जिससे ये हिल जाए। हालांकि इनको तो ऐसे कन्विक्शन वालों को तो जल्दी से डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बढ़िया थे HBL पावर के, और मुझे ये सेगमेंट बढ़िया लगता है, तो इसलिए रखा जा सकता है। बट स्टिल अगर ये स्विच करना चाहे या थोड़ा सा अगर ये करना चाहे कि आप थोड़ा इसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स देखना चाहें, तो आप एक्साइड बैटरीज भी है, बड़ा स्टॉक है। फिर आपके अमर राजा बैटरीज है, बैटरीज में भी काफी सारे अच्छी आइडियाज हैं। बट मेरे हिसाब से ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर एंड हैट्स ऑफ टू हिम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर बिल्डिंग सच अ वंडरफुल पोर्टफोलियो। बहुत बढ़िया। तो ये रही इनका फॉर्च्यून जो क्रिएट किया है हमारे यहाँ इन दर्शक प्रेम प्रकाश सचदेवा ने इन स्टॉक्स पर। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नागपुर से मुरलीधर गोधवानी का सवाल हमारे पास आ रहा है। BSE इनके पास है। ओके, तो हमारे साथ अच्छा प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर आ भी चुके हैं सर। क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि अगर उनसे बात हो जाती तो क्या ही बात थी। प्रेम प्रकाश जी नमस्कार। हम आपके स्टॉक्स पर भी चर्चा कर रहे थे। संदीप जी हमारे साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट। जरा बताइए, कब लिए थे आपने ये तीनों स्टॉक, HBL पावर, हिमाद्री केमिकल और कजारिया सिरामिक? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेम प्रकाश जी, स्टॉक्स पे जो आपने मुनाफा कमाया है सबके लिए, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। कब लिए आपने तीनों स्टॉक्स ये?
मैडम आवाज तो आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से अगली बार हेलो। आपसे बात करेंगे हम प्रेम प्रकाश जी से, और उसके बाद ज़रा समझेंगे इनकी कैसी जर्नी रही है लाखों कमाने की। आइए चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नागपुर से मुरलीधर गोधवानी का सवाल है, बीएसई पर इनका सवाल है। 300 शेयर हैं इनके पास, 620 की खरीद इन्होंने बताई है अपने इस स्टॉक पर। बीएसई जानना चाहेंगे संदीप जी, क्या राय है स्टॉक पर आपकी? बिल्कुल, देखिए बीएससी तो मैं कल भी चर्चा कर रहा था दोपहर के शो में अनिल जी के साथ, और एमसीएक्स और बीएससी दोनों की बातें कर रहा था। चूंकि मैं इस इकोसिस्टम का एक पार्ट हूं, हम भी मेंबर हैं, तो मैं इन स्टॉक्स को और भी अच्छे से कीनली कई बार ट्रैक कर पाते हैं, और कन्विक्शन भी हमारा डिफरेंट लेवल का रहता है कि आप सब इंडस्ट्री से रहते हो तो। और अभी देख रहे हैं बीएससी में जिस तरीके से फ्यूचर्स का, डेरिवेटिव्स का बिजनेस जो अच्छा आने लगा है, एक तो सेंसेक्स का फ्यूचर्स और फिर बैंकैक्स, वो मंडे को एक्सपायरी का इन्होंने अनाउंस किया, और सेंसेक्स का फ्यूचर्स फ्राइडे को, तो वहां पे ट्रैक्शन आने लगा है। और प्लस जो कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स आए हैं अभी इन दिनों में, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स जब चलता है तो बीएससी में कई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टॉक्स रहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में नहीं है, तो वहां पे इनके टर्नओवर चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। सो आई फील कि दिस कंपनी इज अ ग्रेट कंपनी। 2 बार इन्होंने, एक बार 850 का बायबैक अनाउंस किया था, और अब वापस से 816 का शायद जहां तक ध्यान है, और आज 1050 का रिवाइज प्राइस, बट उससे बहुत ऊपर चला गया। और मुझे लगता है कि जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी है बहुत सस्ती है। और मैंने 1 अप्रैल 2020 में जब कोरोना का एकदम कहर चल रहा था और उस टाइम पे हर स्टॉक तराई पानी हो रखा था, तो ये स्टॉक भी आज जो 1126 दिख रहा है वो 110, 20 रुपए, 25 रुपए के लेवल्स पे था। सो इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक। मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की नहीं सोचे, ये सालों साल रखने वाला स्टॉक है, क्योंकि सारा इकोसिस्टम, सारा बिजनेस आप देखिए एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस सिनेरियो है, मोनोपोलिस्टिक नहीं तो भी डुओपोलिस्टिक है, तो बिल्कुल रखना चाहिए। झांसी से आशीष जी से भी बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार आशीष जी, बताइए स्टॉक कौन सा है आपके पास? हाँ नमस्कार मैडम, हम किस कोर्ट से बोल रहे हैं? सत्यम से। तब में मेरे पास ककटिया टेक्सटाइल्स के 500 शेयर हैं। मैंने 125 पे लिया था, वो मतलब लॉस चल रहा है, तो उसकी जानकारी चाहिए थी, क्या करूँ? हेलो, ओके, एक बार जरा स्टॉक कंफर्म कर लेते हैं, इनका स्टॉक कौन सा है? यस मैम, मेरा ककटिया टेक्सटाइल्स, ककटिया टेक्सटाइल्स, KAKTIY, ककटिया टेक्सटाइल्स 120। ओके ओके ओके, ठीक है जी। संदीप जी, देखिए ये स्टॉक वर्थ डिस्कसिंग नहीं लगा मुझे, क्योंकि बहुत छोटी सी कंपनी है, 17-18 करोड़ का मार्केट कैप, और कोई विशेष फंडामेंटल्स नहीं है। तो आई थिंक ये, मैं वैसे मेरी राय में भी ये नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी है। इनकी दूसरी कंपनी जरूर है, काकतिया सीमेंट, वो एक ग्रुप कंपनी है। बाकी ओवरऑल आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन द स्टॉक। ओके सर, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी शारदा हमारे साथ होंगी, और जानेंगे उनसे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखें खास स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझेंगे अनिल जी से। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100-110 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका से अच्छे सेशन की है उम्मीद। हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ बढ़े हैं, जो 19,450 से 19,550 की रेंज बनती है। बैंक निफ्टी पर जो ऊपर की रेंज बनती है वो 44,800 45,000 की बनती है, लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से 44,500 इंपॉर्टेंट है, उसके ठीक नीचे बंद होते दिखे। अब ग्लोबल सपोर्ट अच्छा मिला तब तो हम 2 लेवल को पार करके भागने की कोशिश करेंगे, और वो है 19,450 ये पार करके टिकेंगे तो 19,550 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। सपोर्ट जो अब रहेगा वो 19,300 19,365 की रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,000 44,200 आपके लिए सोमवार को सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर वही 44,800 से 45,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट का एक्शन और आगे बढ़ने की संभावना है। आज के सेशन में ग्लोबल मार्केट्स के अलावा जो कुछ एक बड़ा फैक्टर था,
एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सोमवार को रहेगा। आज के सेशन में उम्मीद की जा रही है और जिस तरह की ट्रेडिंग पैटर्न थी, लगता है एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आने की आप उम्मीद रख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो बाज़ारों को सपोर्ट देगा। ग्लोबल सपोर्ट मिला, मजबूती के साथ खुलेंगे, नहीं मिला तो नीचे खुलकर बाजार ऊपर आने की कोशिश करेंगे। यानी कि सोमवार के सेशन के लिए आज की क्लोजिंग को देखते हुए थोड़े बेहतर संकेत माने जा सकते हैं। सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, बहुत स्वागत आपका। बताइए सोमवार को कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? स्वाति जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है वो काफी अच्छी तरह से रिकवर किया है, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का बड़ा ही भरपूर निवेश करने के मौका मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पहला काउंटर जो मेरे रडार पे है वो है BEL। इस स्टॉक ने बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है अपना रेंज ब्रेकआउट किया है। हमने देखा है ग्रेजुअली जो है इसका बेस हायर जोन की तरफ शिफ्ट हुआ है अप्रैल महीने से लेकर अभी तक। तो यहाँ पे अभी जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज हुआ है और जिस तरीके से रोल ओवर्स बनते हुए दिखे हैं सितंबर सीरीज में, जैसे हम जुड़ रहे हैं 95% के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 139 में खरीदारी करें, 4 के आसपास ले, 2 के स्टॉप लॉस के साथ और 9 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाटा पावर। इस स्टॉक में भी हमने देखा है कि एक शानदार रूप से शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद लॉन्ग ऐड हुए हैं पिछले 2 हफ्तों से। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट पे इसने क्लोजिंग दिया है और जिस तरह से अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बखूबी से सपोर्ट के लिहाज से बनाया जा रहा है, तो ये ट्रेड काफी एक अच्छा बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 255 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको 9 रुपए के आसपास खरीदे, 6 के स्टॉप लॉस के साथ और 15 के एक टारगेट के लिए। धन्यवाद शिवांगी आपका सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और संदीप जी, आपकी नजर में सोमवार के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सीमेंट स्टॉक्स पे नजरें हैं और आज अच्छे कर रहे थे कुछ सीमेंट स्टॉक्स और मुझे ऐसा लगता है कि श्री सीमेंट 24,115 के लेवल्स पे है, 24,790, 24,850 का टारगेट लगा है और 23,930 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे पिक के तौर पे श्री सीमेंट्स। इंट्राडे पिक के तौर पर श्री सीमेंट में खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की ओर से। धन्यवाद संदीप जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए भी, साथ में आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।